उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है। और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोवन निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे प्राप्य वरा निबोधत सावधान, उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा, प्राप्य बरान निबोधत, सावधान हो जा। और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की। चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चितलाय, हरस चरण चितलाय, जपत हरिवंश गिराजस मन शिवत चितलाय, जपत हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम बाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुखपूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं है। यहां भी कह रहे श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु, वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी मायाकृत मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें अगर आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है,
ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान हूं। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़ें बनी हैं धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग है, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से टटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित होता, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहां अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहां, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबकी अंतरात्मा में एक परमात्मा है। वो ना दुखों से लिप्त होता है, ना पापों से लिप्त होता है, ना बाहरी करणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाव दृष्टिया से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते हो। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तामात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान है, तेज रूप से। अब उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है पक्का। जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती है जहां कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता। उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला, अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती। करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पार नहीं कर सकती। करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती। जैसे भगवत रसिक कह, हमारे
उर वृंदावन, और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन। और यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसैये, हर समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिताः, अथ मृत्युरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुस्निते। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।